ऋषियों के समय से हम प्रकृति को उपासना करते आ रहे हैं। हम प्रकृति उपासक रहे। प्रकृति को अनेक रूप में हम पूजा करते हैं, यथा सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, वनस्पति, वन, पर्वत, इस सब रूप में हम पूजा करते थे। क्यों करते थे हम पूजा? हम जानते थे कि प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई है। बिना प्रकृति के हम संभव नहीं है, हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए प्रकृति को हम माता रूप में पूजा करते थे। अब क्या हो रहा है? अब हम उस चीज को भूल गए, वो संस्कृति को, सभ्यता को, वो जीवन को हम भूल गए समझे। इसलिए हम प्रकृति का ऊपर अत्याचार करने लग गए। प्रकृति का सारे रूप में हम प्रदूषण फैला रहे हैं। हम अपना निजी स्वार्थ के लिए सब कुछ असंतुलित कर देने के लिए प्रस्तुत है, क्योंकि हमको सुख चाहिए, भोग चाहिए। हमारा भोग का नाम पर सब कुछ को हम जड़ांजड़ी देने के लिए तैयार है। तो ये चीज को हम कब हृदय से मानेंगे? जब तक इसको हम स्वीकार नहीं कर लेते हृदय से, तब तक हम कैसे इसको संभाल पाएंगे, इस चीज को ठीक से स्थिति को समझ पाएंगे। हाँ, अभी जो है प्रयाग में जो कुंभ मेला हुआ, वहाँ पे जो है गंगा के ऊपर बहुत काम किया गया है, वहाँ जल को शुद्धिकरण, पर फिर भी अभी प्रदूषण जारी है। प्रदूषण क्या कमी हुआ है? तो इस चीज को हमको समझना चाहिए। सारे प्रदूषण को कैसे कम करेंगे? हमको सब मिलके काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अपना जीवन में प्रदूषण फैलाते रहे और खाली बोलते रहे कि प्रदूषण कम करना है, प्रदूषण कम करना है। ऐसे ही चल रहा है। इसलिए हम किसी को नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति के कोई भी रूप को हम ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हाँ, प्रोग्राम होता है तो हम भागते हैं प्रोग्राम के रूप में। वहाँ पे जो है, जो आडंबर होता है, उत्सव होता है, उसके पीछे हम भागते हैं। पर हम क्या प्रस्तुत है उस चीज को ठीक से ग्रहण करने के लिए? अभी इस चीज को सोचना है हम।